आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संधि के बारे में। तो संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ मेल या जुड़ाव होता है। संधि का जो अर्थ होता है वो मेल या जुड़ाव अर्थात कि जुड़ना होता है। याद रहे कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है। तो दोस्तों हमेशा याद रहे, प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि दो वर्णों का मेल किस में होता है या दो वर्णों के मेल का प्रावधान किस में होता है। ऑप्शन में दे देगा संधि, समास, इसी तरह से। तो दोस्तों कभी भी समास मत लगाइएगा। अगर वर्णों का मेल पूछे तो आप हमेशा और हमेशा क्या लगाएंगे दोस्तों कि हमेशा और हमेशा संधि, क्योंकि संधि में दो वर्णों का मेल होता है या प्रावधान होता है, जबकि दोस्तों समास में दो शब्दों का मेल या प्रावधान होता है। किसी संधि शब्द को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब कोई संधि शब्द दिया हो तो उसे अलग करने की प्रक्रिया या उसे अलग कर दिया जाता है तो उसे संधि विच्छेद या विच्छेद कहा जाता है। जैसे दोस्तों संधि, संधि में सम प्लस धी, इसका हम जब संधि का विच्छेद करेंगे तो सम प्लस धी आएगा। तो यह सम प्लस धी क्या है? यह हमारा विच्छेद है। ये हमारा विच्छेद है, ठीक, यह हमारा विच्छेद है और ये हमारा संधि शब्द है। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों संधि के कितने प्रकार होते हैं या संधि के कितने भेद होते हैं या संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि दोस्तों तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि तीन प्रकार की होती है। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों स्वर संधि किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों देखते हैं, जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलकर किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। अर्थात दोस्तों कि धन का जो चिन्ह होता है उसके दोनों तरफ यदि स्वर वर्ण हो, धन के पहले, ठीक पहले भी और धन के ठीक बाद भी स्वर वर्ण हो और दोनों आपस में जुड़कर किसी शब्द का निर्माण कर दें तो वहाँ पर दोस्तों स्वर संधि होती है। और अगर दोस्तों किसी भी तरफ अगर व्यंजन आ गया या विसर्ग आ गया तो वहाँ पर व्यंजन आने पर व्यंजन संधि, विसर्ग आने पर विसर्ग संधि हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि स्वर और स्वर आपस में जुड़ेंगे तो वहाँ पर स्वर संधि होगा। जब दो या दो से अधिक स्वर वर्ण आपस में मिलकर किसी संधि शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। जैसे दोस्तों हम उदाहरण देख लेते हैं स्वर संधि का। तो विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, यहाँ पर देखिए दोस्तों विद्या में आ की मात्रा लगी है और यहाँ पर भी आ है, अर्थात कि धन के दोनों तरफ स्वर हैं तो यहाँ पर स्वर संधि का प्रावधान है। तो यहाँ पर विद्याधन आलय बराबर विद्यालय हो जाएगा। रमाधन ईश बराबर रमेश, यहाँ पर बड़ा आ है, यहाँ पर बड़ी ई है तो रमेश, यहाँ पर भी स्वर संधि का प्रावधान है। मत धन ऐक्य, मतैक्य, यहाँ पर दोस्तों अ है, यहाँ पर ऐ है तो दोनों में स्वर जुड़ रहा है। त में आ है, त में छोटा अ है और ए है तो दोनों तरफ स्वर है, दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि का प्रावधान होगा। यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। अति धन अंत, अत्यंत, तो दोस्तों यहाँ पर भी स्वर संधि का प्रावधान होगा। क्यों दोस्तों? यहाँ पर ई है, यहाँ पर अ है और दोनों स्वर हैं तो यहाँ पर स्वर संधि का प्रावधान होगा। ये यण संधि का उदाहरण है। अगला है दोस्तों हमारा कौन सा? चेधन अन, चेधन अन बराबर चयन, यह अयादि संधि का उदाहरण है। तो यह भी स्वर संधि का उदाहरण है। याद रखिएगा दोस्तों, हमने यह आपको स्वर संधि का उदाहरण दिया है क्योंकि हमने परिभाषा स्वर संधि की बताई है तो स्वर संधि का उदाहरण हमने दिया, इसलिए हमने उदाहरण में पांचों संधियों का उदाहरण आपको दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों।
संधियों के प्रकार में, तो स्वर संधि के कितने भेद या प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद या प्रकार होते हैं? अब दोस्तों हम भेद या प्रकार की बात करेंगे। तो स्वर संधि के 5 भेद या प्रकार होते हैं दोस्तों। स्वर संधि के 5 भेद या प्रकार होते हैं दोस्तों। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये हमारी 5 संधि हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं या दीर्घ संधि कैसे पहचानते हैं? जहाँ पर आ या आ, ई या ई, उ या उ और री वर्ण क्रमशः आ या आ, ई या ई, उ या उ, री या री से मिलकर क्रमशः ये आपस में जब मिलकर अपने ही समान दीर्घ स्वर वर्णों जैसे क्रमशः आ, ई, उ और री का निर्माण करे तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। तो दोस्तों आइए इसको हम नियम के द्वारा आपको समझाते हैं। दीर्घ संधि को नियम के द्वारा आपको समझाते हैं, कैसे पहचानेंगे, कैसे संधि करेंगे और कैसे संधि विच्छेद करेंगे। नियम संख्या 1 कहता है दोस्तों, जब विच्छेद दिया हो तब संधि बनाना। तो नियम संख्या 1 कहता है दोस्तों, जब विच्छेद दिया हो तब संधि शब्द बनाना या संधि पहचानना। तो दोस्तों देखिए, आ या आ में आ या आ जुड़ता है तो बड़े आ का निर्माण करेगा दीर्घ संधि के प्रावधान से। ई या ई में ई या ई जुड़ेगा तो दीर्घ ई का निर्माण करेगा दीर्घ संधि के प्रावधान से। उ या उ में उ या उ जुड़ेगा तो उ का निर्माण करेगा दीर्घ संधि के प्रावधान से। री और या री जुड़ेगा आपस में तो दीर्घ री का निर्माण करेगा, यह भी दीर्घ संधि के प्रावधान से। हिंदी जगत में दोस्तों दीर्घ री को मान्यता नहीं है, तो इसलिए री और री जोड़कर ह्रस्व री या री का ही निर्माण करेंगे। दीर्घ री जो है वो संस्कृत जगत में मान्य है लेकिन हिंदी जगत में नहीं है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं इस पर उदाहरण हम। जैसे दोस्तों, विद्या धन आलय। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। यहाँ पर बड़ा आ है, यहाँ पर बड़ा आ है, सेम वर्ण है, एक ही प्रकार के। तो यहाँ पर भी विद्या में बड़े आ की मात्रा है तो यहाँ पर विद्यालय हो गया। तो यहाँ पर दीर्घ संधि है दोस्तों। गिरिधन ईश, यहाँ पर दोस्तों एक छोटी ई है र में और प्लस ई है दोस्तों, बड़ी ई है। तो ई और ई मिलके क्या बना दोस्तों? बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा किस में है दोस्तों? र में, गिरीश। तो यह भी दीर्घ संधि का उदाहरण। वधूत्सव, तो इसी प्रकार से दोस्तों वधू धन उत्सव, यहाँ पर बड़ा उ और छोटा उ मिलकर बड़े उ का निर्माण किए तो वधूत्सव हो जाएगा दीर्घ संधि के प्रावधान से। री और री दोस्तों, री की मात्रा और री मिलकर री का निर्माण है, यानी कि री की मात्रा लगी। यहाँ पर दोस्तों मातृण हो गया तो यह भी दीर्घ संधि का प्रावधान है दोस्तों, इसमें भी दीर्घ संधि है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं नियम संख्या 2 क्या कहता है। नियम संख्या 2 दोस्तों हमारा कहता है कि जब कोई भी संधि शब्द दिया हो और उस संधि शब्द के मध्य में आ, ई, उ, री की मात्रा लगी हो या आई हो तब हमें दीर्घ संधि समझना चाहिए या दीर्घ संधि में विच्छेद करना चाहिए। जैसे पृथ्वीश, पृथ्वीश में बड़े ई की मात्रा व में लगी है दोस्तों, तो इससे पता चलता है कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों, तो हम इसे तोड़ेंगे। पृथ्वी सार्थक शब्द निकला, बड़े ई की मात्रा और ईश, तो दोनों सार्थक शब्द हुए तो पृथ्वी धन ईश में इसे तोड़ देंगे तो हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा ये। तो पृथ्वीश का संधि विच्छेद जो होता है वो पृथ्वी धन ईश हो जाएगा दोस्तों। नोट दोस्तों देखिए, नोट में क्या है, यदि विच्छेद दीर्घ संधि में संभव ना हो तब हमें कोई अन्य संधि समझना चाहिए। जैसे दोस्तों कोई ऐसा उदाहरण दिखे जिसमें बीच में बड़ा आ, बड़ी ई या उ, बड़े उ की मात्रा आई हो फिर भी उसे आप दीर्घ संधि में न तोड़ पाएँ तो उसे किसी और संधि में तोड़ना चाहिए या समझना चाहिए।
आइए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न पूछने का प्रकार। दोस्तों प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं। तो प्रश्न पूछने का प्रकार जो है दोस्तों, निम्नलिखित में किस शब्द में दीर्घ संधि है। पहला प्रकार है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि है। तो दोस्तों संगम, परमात्मा, जगदीश, गणेश। देखिए दोस्तों यहाँ पर जगदीश दिया गया है। जगदीश, जगदीश में बड़े ई की मात्रा है, लेकिन दोस्तों यह दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। कैसे? जगत धन ईश, ये जब टूटेगा तो इसका बनेगा जगत, जगत धन ईश, ये इसका बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर त में हलंत आएगा, इस वजह से यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो यह नहीं होगा। तो हमारा परमात्मा, परमात्मा जो है ये सही हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसको जब हम तोड़ेंगे तो परम, परम आ गया। अब परम हो गया दोस्तों, परम धन आत्मा, ये आत्मा, परम धन आत्मा। यहाँ पर दोस्तों आ आया है, यहाँ पर म में छोटा आ है, तो अ प्लस आ और आ मिलकर क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। तो हमारा परम धन आत्मा परमात्मा। तो यहाँ पर ये जो हमारा ऑप्शन है बी नंबर, ये सही हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा जो है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं, हरीश, हरीश में कौन सी संधि होगी। तो दोस्तों व्यंजन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। अब दोस्तों बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो हमें पता हो गया कि ये क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण। तो दीर्घ संधि हमारा सही हो जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो इसको तोड़ दीजिए, इसका विच्छेद कर दीजिए। जैसे हरि, हरि हो जाएगा, हरि, हरि मतलब विष्णु, हरिधन ईश, ईश। ठीक, तो ये दोस्तों र में छोटे ई की मात्रा, यहाँ पर बड़ी ई, तो दोनों ई, दोनों तरफ ई आ रहा है, तो ई और ई मिलके बड़ी ई का निर्माण किए हैं, तो हरीश हो गया है। तो बड़े ई की मात्रा किस में आती है दोस्तों? दीर्घ संधि में। तो ऐसे भी हम इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दीर्घ संधि सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम देख लेते हैं, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, यह अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। तो रामायण का संधि विच्छेद दोस्तों पहला है रम धन अयण, राम धन आयण, राम धन अयन, राम धन अयन। तो दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर म में हलंत है, तो जब हलंत हो गया तो यहाँ पर स्वर है नहीं, जब स्वर है नहीं तो सीधी सी बात है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। अब ये रहा दोस्तों, तो ये हमारा सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा राम धन अयन ये सही होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि राम और अयन, अयन मतलब चरित्र होता है, तो राम का चरित्र अर्थात कि जिसमें राम का चरित्र का वर्णन किया गया हो, राम के चरित्र के बारे में बताया गया हो, तो वही रामायण होता है। तो दोस्तों दीर्घ संधि का एक प्रावधान भी होता है, मतलब संधि का, तो उसमें क्या होता है कि जैसे दोस्तों ये ड़ है, तो इसे जब तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे, तो ड़ जो होता है वो न में बदल जाता है, न में बदल जाता है। तो विच्छेद के बाद ये न में बदल जाता है। तो जब हम संधि शब्द रामायण को तोड़े हैं तो राम धन अयन हो जाएगा, अयण नहीं होगा, अयन होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।